हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। मैं आप सभी साथियों का आपके अपनी जेएमएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग रीजनिंग में सीरीज पढ़ रहे थे जो कि वो इंड हो गया है, मतलब कि खत्म हो गया था। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसको हम समाप्त कर चुके थे। आज से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रैंकिंग। रैंकिंग जो है होता है श्रेणी परीक्षा, वो नया चैप्टर है। नया चैप्टर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें दिया गया है जैसे अरेंजमेंट होता है। इस क्वेश्चन में क्या होता है, अरेंजमेंट करते हैं। जैसे ऊपर दे दिया गया है, किसी को जब व्यक्ति होता है या ABCD करके उसको अरेंज किया जाता है। जैसे A के ऊपर B है, या बोल देता है B के नीचे C है, इसी तरह दिया जाता है। या दाएं में बैठा दिया जाता है, इसके बगल में ये बैठा है, इसके बगल में ये बैठा है। ऐसे ये रैंकिंग में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कैसे होता है। दिया गया है इसमें 5 पुस्तकें ABCD और E है। 5 पुस्तक है ABCD और E तक है। इसके बाद एक मेज पर रखी गई, यानी पुस्तक जो रखी गई है ऐसे लगातार ABCD वो एक मेज पर रखी गई है। दिया गया यदि A को E के नीचे, यानी A जो है E के नीचे है, यानी A और E, ये E ऊपर हो गया और A नीचे हो गया। फिर उसके बाद बोला है C को D के ऊपर, जो C है उसको कहां रखा गया है, D के ऊपर रखा गया है। फिर उसके बाद बोला गया है B को A के नीचे, जो B है B को A के नीचे यहां पर हो गया। इसके बाद उसी में बोला गया तथा D को E के ऊपर, और जो D है उसको E के ऊपर रखा गया है, इसके ऊपर C था। यानी ये जो हमारा श्रेणी था ये कंप्लीट बन गया है। बुक जो रखी गई थी ABCD की, सबसे ऊपर में C थी, फिर D थी, फिर E थी, फिर उसके बाद A, फिर उसके बाद B था, तो रखा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगी। मेज के तल स्पर्श करने का मतलब है कि सबसे नीचे कौन सा होगा। सबसे नीचे हमारा जो रखा गया है पुस्तक वो क्या है, B रखा गया है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है 6 नगरों में धुलिया अमलनेर से बड़ा है। किससे बड़ा है, अमलनेर से। यानी ये जो दिया गया धुलिया बड़ा है अमलनेर से। ये हो गया हमारा धुलिया अमलनेर से बड़ा है। फिर उसके बाद दिया गया है आगे श्री रामपुर नासिक से बड़ा है। जो श्री रामपुर है वो क्या है, नासिक से बड़ा है, यानी SHR बड़ा है नासिक से। अभी इसमें हम ऐड कर लेंगे साथ में। जब जलगांव श्री रामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है, मतलब कि जितना बड़ा श्री रामपुर है उतना बड़ा जलगांव नहीं है। इसको अभी हम नहीं लिखेंगे। लेकिन अमलनेर से बड़ा है। किससे बड़ा है, अमलनेर से बड़ा है, यानी इससे क्या है, जलगांव बड़ा है। ये अमलनेर है, इससे बड़ा क्या है, जलगांव है। फिर उसके बाद दिया गया है अमलनेर नासिक से छोटा है। ये अमलनेर जो है नासिक से छोटा है, इसका मतलब ये यहां होगा जलगांव, ये हो जाएगा अमलनेर। फिर उसके बाद दिया गया लेकिन मन मद से बड़ा है। ये मन मद से बड़ा है। फिर उसके बाद दिया गया है बताएं कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा होगा। इसमें एक बार और चेक कर लेते हैं। दिया गया 6 नगरों में धुलिया अमलनेर से बड़ा है। ये धुलिया हो गया अमलनेर से बड़ा है। फिर उसके बाद दिया गया श्री रामपुर नासिक से बड़ा है। ये जो लिखा है हमारा, ये श्री रामपुर है, ये बड़ा है नासिक से। फिर उसके बाद दिया गया जलगांव श्री रामपुर जितना बड़ा है।
यानी ये जो जलगांव है इसके बराबर है। यहां पर ये जलगांव जो है श्रीरामपुर जितना बड़ा है, श्रीरामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं, ये उससे छोटा ही है, इससे छोटा है। उसके बाद दिया गया है लेकिन अमलनेर से बड़ा है। किससे बड़ा है? अमलनेर। इस अमलनेर से कौन बड़ा है? जलगांव बड़ा है, यानी यहां होगा। ये भी फिक्स नहीं है कि ये धुलिया से बड़ा है या छोटा है, यहां पर ये नहीं बताया गया है, यानी कि ये यहां भी आ सकता है, ये यहां भी आ सकता है। दिया गया है अमलनेर नासिक से छोटा है, ये हमारा अमलनेर है जो किससे छोटा है? नासिक से छोटा है। तो नासिक का भी पोजीशन नहीं पता है कि हम लोग कहां रख सकते हैं। फिर उसके बाद बोला है लेकिन मनमद से बड़ा है। जो अमलनेर है ये नासिक से छोटा कर दिया लेकिन मनमद से बड़ा है। इसके बाद फिर बोला बताए कि इनमें से सबसे छोटा कौन है। ये तो हम बता ही सकते हैं कि सबसे छोटा जो हमारा है मनमद है। क्या है? क्योंकि सबसे लास्ट में आ रहा है मनमद, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मनमद। अगला क्वेश्चन है, दिया गया श्रीकांत नीलिमा से नाटा है यानी छोटा है, यहां पर हो जाएगा नीलिमा। नीलिमा बड़ी हो जाएगी श्रीकांत से। उसके बाद दिया गया है बी ऑप्शन करके दिया गया है कि प्रतिमा जो है श्रीकांत से लंबी है। ये श्रीकांत है, श्रीकांत से भी लंबी है। कौन लंबी है? प्रतिमा लंबी है, यानी इधर आ जाएगी प्रतिमा। अभी प्रतिमा का पोजीशन फिक्स नहीं है कि यहां रहेगी कि यहां रहेगी। फिर उसके बाद दिया गया सुभाष नीलिमा से लंबा है। सुभाष भी नीलिमा से लंबा है, यहां आ जाएगा सुभाष। सुभाष जो बड़ा है किससे? नीलिमा से बड़ा है। फिर उसके बाद लेकिन हेम्ब्रम से नाटा है, यानी इससे बड़ा जो है हेम्ब्रम है। उसके बाद अगला दिया गया है नीलिमा प्रतिमा से लंबी है। नीलिमा क्या है? प्रतिमा से लंबी है, तो प्रतिमा यहां नहीं होगी, प्रतिमा जो होगी यहां होगी, और यहां पर लास्ट में श्रीकांत। इसके बाद दिया गया है यदि इन सबों में, मतलब इन सब में जो है ऊंचाई के क्रम में कतार में खड़ा किया जाए। इन सब को कतार में खड़ा करने का मतलब है ऐसे खड़ा किया जाएगा, तो समझ लो कि हमारा जो दिया गया है ये ऐसे ही खड़ा हुआ। जैसे ये ऊपर हो गया एच से हेम्ब्रम, एस से सुभाष, एन से नीलिमा, पी से प्रतिमा, फिर उसके बाद SHR ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा श्रीकांत। ऐसे ये ऊंचाई के क्रम में हो गया है। फिर उसके बाद बोला इनमें से कतार के ठीक मध्य में, ठीक मध्य में एन शब्द आया, यानी एन क्या आता है हमारा? नीलिमा। ठीक मध्य में कौन है? नीलिमा होगा, सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया यदि शिशिर चारू से लंबा है, जो शिशिर है वो किससे लंबा है? चारू से लंबा है। शिशिर चारू से लंबा है लेकिन राजू से नाटा है, यहां पर राजू आ जाएगा। और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप अशोक से लंबा है, जितना कि अशोक से लंबा है, तो अशोक होगा, तो यहां पर हो जाएगा दिलीप अशोक से लंबा है। हाँ, दिया गया क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं है। यदि शिशिर चारू से लंबा है, चारू से लंबा है लेकिन राजू से नाटा है, ठीक है, उतना ही लंबा है। कौन उतना लंबा है? उतना ही लंबा है जितना दिलीप अशोक से लंबा है। राजू जो है उतना ही लंबा है
जितना दिलीप उतना ही लंबा है, जो दिलीप दिया गया है वो जितना राजू है, यानी यहां पर ये दिलीप है और यहां पर इसके जस्ट नीचे क्या होगा, अशोक होगा। इसके बाद इसमें बोला गया है कि अब तो अशोक क्या होगा, अशोक को हम क्या कह सकते हैं, उतना ही लंबा जितना कि शिशिर। चारू से नाटा नहीं बोल सकते, राजू से लंबा नहीं बोल सकते, अशोक से नाटा, ये तो अशोक को पूछा ही, अशोक का नाटा हो ही नहीं सकता है। और ये शिशिर से नाटा, ये भी सभी गलत है। यहाँ पर उतना ही लंबा जितना कि शिशिर, क्योंकि इसके जस्ट सामने बना हुआ है, तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उतना ही लंबा जितना कि शिशिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि सबसे बड़ा भाई अविनाश है। रवि का जो सबसे बड़ा भाई क्या है, वो क्या है, अविनाश है। ये अविनाश हो जाएगा और रवि, रवि से बड़ा है, ऊपर अगर हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अजय से छोटा रवि है, पूरा नाम लिख लेते हैं। यहां पर अविनाश, फिर उसके बाद रवि, फिर दिया गया है अजय से छोटा रवि है, यानी ये अजय से छोटा क्या हो जाएगा, रवि हो जाएगा। रवि और अजय भाई नहीं है, रवि और अजय क्या है, भाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी अजय यहां भी हो सकता है और अजय यहां भी हो सकता है, ये ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि फिक्स नहीं दिया गया, केवल इतना बताया गया कि रवि से बड़ा है और इसका ये भाई नहीं है। इसमें अविनाश छोटा है अजय से, अविनाश से अजय छोटा है, ये तो दोनों। उसके बाद दिया गया है अजय छोटा है रवि से, रवि अजय से लंबा नहीं है, इनमें से कोई नहीं, केवल एक ही सत्य है, कौन सा, रवि जो है अजय से लंबा नहीं है, क्योंकि अजय रवि से बड़ा है, बस इससे हमें नहीं मतलब है, क्योंकि इसकी फिक्स नहीं की गई है कि ये ऊपर है या नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, आनंद सूरज से लंबा है, तो सूरज हो जाएगा नीचे, उसके बाद ऊपर में आ जाएगा आनंद। सदानी उतना लंबा नहीं जितना कि आनंद है, यानी सदानी जो है आनंद के इक्वल में नहीं है, यानी यहां पर हो सकता है बीच में आ सकती है, कौन, सदानी। अभी फिक्स नहीं है कि हम उसको यहां पर रखेंगे। इसके बाद दिया गया है सूरज भी सदानी जैसा लंबा नहीं है, यानी सूरज जो है सदानी जैसा लंबा नहीं है, तो ये नीचे ही आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा सूरज, सबसे नीचे सूरज, फिर सदानी, फिर क्या है ऊपर में आनंद है। लेकिन अशोक से लंबा है, जो सूरज क्या है लेकिन किससे लंबा है, अशोक से लंबा है। बताएं कि इनमें से सबसे लंबा कौन है, सबसे ऊपर में आनंद है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा, आनंद। नेक्स्ट है, ए बी से लंबा है, ए किससे लंबा है, बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, लेकिन डी से नाटा है, या तो यहां हो सकता है या तो ऊपर हो सकता है डी। तो बताएं कि इनमें से लंबा कौन है, तो हम क्या बोलेंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर डी की फिक्स नहीं कि ये ऊपर है या नीचे है। ठीक है, दिया गया ए बी से लंबा है, बी से लंबा हो गया ए, बी सी से लंबा है, सी से लंबा हो गया बी, लेकिन डी से नाटा है, जो बी है वो डी से नाटा हो गया है। डी यहां भी हो सकता है, डी सबसे ऊपर भी हो सकता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे थे, डी ए से आगे था, डी जो था ए से आगे था, ई बी का अनुसरण कर रहा था, अनुसरण करने का मतलब है साथ चल रहा था, ई और जो बी है साथ में चल रहे थे, सी ए और बी के बीच में था, यानी यहां पर सी हो जाएगा, यहां पर ई और बी साथ में थे।
बताएं कि कतार के मध्य में कौन था। कतार के मध्य में हम क्या बता सकते हैं कि सी को ही बताएं, क्योंकि दो व्यक्ति आगे पीछे साथ में थे। साथ चलने का मतलब है या तो वो आगे जाएगा या तो ई आगे जाएगा या तो बी जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है ए बी सी डी और ई 5 नदियां ए बी से छोटी है। ए जो है बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है। तो किससे लंबी है, ई से लंबी हो गई। फिर दिया गया है सी सबसे लंबी है, सी जो है सबसे ऊपर है। फिर उसके बाद दिया गया है और डी बी से थोड़ी छोटी है, यानी कि बी से थोड़ी छोटी यहां पर बीच में होगी। फिर उसके बाद और ए से थोड़ी लंबी है, इन दोनों के बीच में ये बैठ गया। यहाँ पर सबसे ऊपर सी है, फिर बी है, डी है, ए है और ई है। इसमें बोला गया है बताएं कि इनमें से सबसे छोटी नदी कौन सी है। सबसे नीचे वाली जो है हमारा वो क्या है, छोटी है, तो हमारा नीचे क्या है 5 नंबर ऑप्शन ई। नेक्स्ट है विकास श्याम से लंबा है। विकास क्या है, श्याम से लंबा है, तो यहां पर हम विकास को सबसे ऊपर लिख देंगे, नीचे हो जाएगा श्याम। फिर उसके बाद दिया गया है लेकिन उमेश से नाटा है, तो उमेश से विकास क्या है, नाटा है। फिर उसके बाद दिया गया है उमेश रजत से लंबा है, यानी उमेश किससे लंबा है, रजत से। फिर उसके बाद दिया गया लेकिन गणेश से छोटा है। उमेश रजत से लंबा है लेकिन गणेश से छोटा है, तो उमेश के जस्ट ऊपर कौन होगा, गणेश होगा। फिर उसके बाद दिया गया है यदि श्याम रजत से लंबा है। श्याम क्या है, रजत से लंबा है, तो रजत क्या आ जाएगा, सबसे नीचे आ जाएगा। अब ये बन गए, सबसे ऊपर में गणेश है, उमेश, विकास, श्याम और रजत है। तो बोला गया तो इनमें से सबसे नाटा कौन है, जो सबसे नीचे होगा वो क्या होगा, सबसे नाटा होगा, रजत। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन रजत। अगला है ए ऑप्शन करके दिया गया समीर सलमा से नाटा है, तो ये हो जाएगा समीर सलमा से नाटा है। सलमा ऊपर चली जाएगी और समीर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन में दिया गया है पॉल समीर से लंबा है। पॉल जो होगा यहां पर आ सकता है, ये बीच में, यहां भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। तो समीर से लंबा हो गया पॉल। फिर दिया गया सुदीन सलमा से लंबा है, सुदीन को ऊपर कर देंगे। उसके बाद दिया गया लेकिन हसन से नाटा है, तो हसन यहां पर आ जाएगा सबसे ऊपर। फिर उसके बाद दिया गया सलमा पॉल से लंबी है, यानी ये पॉल जहां पर है वो फिक्स सही जगह पर है। फिर दिया गया है यदि इन सभी को ऊंचाई के क्रम में रख दिया गया है, एक कतार में खड़ा किया जाए, तो इनमें से मध्य में कौन आएगा, सबसे नीचे पहला, दूसरा ये है, ऊपर से पहला दूसरा, बीच में कौन आ रहा है, सलमा आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सलमा। अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सुधा पुष्पा से लंबी है, तो यहां पर हम लिख देंगे सुधा जो है पुष्पा से लंबी है, लेकिन मालती से नाटी है, तो यहां पर सबसे ऊपर में कौन हो जाएगा, मालती। अगला दिया गया सेकंड ऑप्शन करके इसमें कि गीता बीजू से नाटी है। हमें पता नहीं है, हम बीजू से नाटी कौन है, गीता है। और बीजू उतना लंबा नहीं है जितना पुष्पा लंबी है, यानी बीजू क्या है, पुष्पा के जैसा लंबा नहीं है, यानी नीचे होगा। यहां पर हो जाएगा बीजू और ये हो जाएगी गीता नीचे। अब इसके बाद दिया गया यदि ये सभी ऊंचाई के क्रम में खड़े हो गए हैं, तो इनमें से मध्य में कौन होगा, मध्य में 5 लोग हैं, 5 से नीचे से तीसरा या ऊपर से तीसरा, बीच में कौन आ रहा है, पुष्पा। इस क्वेश्चन का आंसर तीसरा हो जाएगा पुष्पा। बस आज तक के लिए इतना ही।